नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आर्कुबरी कलेक्टर और इस हफ्ते के वीडियो के लिए हमारे पास है यह मार्वल लीजेंड्स की हैस्ब्रो की मेगा पीस। जैसा कि मैंने आपको इस हफ्ते के वीडियो के लिए बताया था, हमारे पास हैस्ब्रो की यह मेगा पीस है। यह हैस्ब्रो टॉयज की है और यहाँ कुछ संकेत मिलते हैं कि हमें इस पीस में क्या मिलने वाला है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ क्या लिखा है। ये एक ऐसी पीस है जिसका औसतन वजन 7 किलो होगा और बस इसकी डायमेंशंस देखिए। यार हम देख सकते हैं कि ये हैस्ब्रो टॉय की है। सच में ये एक मेगा पीस है, एक मेगा बॉक्स है। और जैसे कि आप में से कई लोग मुझसे पूछते हैं, अरे डार्कोबुरी तुम्हें ये पीस कैसे मिलती है। ये कंपनी पर निर्भर करता है, वे कौन सा शिपिंग इस्तेमाल करते हैं और बाकी सब कुछ उसी के अनुसार तुम्हें मिलता है। हैस्ब्रो बेहतरीन है, उनकी पीस बिना किसी खराबी, बिना किसी समस्या, बिना किसी चोट के पहुंचती है। मैं बस तुम्हें दिखाना चाहता था कि बॉक्स कैसे आया है। मुझे पता है कि तुम देखना चाहते हो कि ये कौन सा पीस है। तुम्हें एक छोटा सा स्नीक पीक मिल गया है, लेकिन अब चलो बॉक्स के अंदर से बॉक्स निकालते हैं और अनबॉक्सिंग में फिगर को देखते हैं। हमने आखिरकार बॉक्स के अंदर से बॉक्स निकाल लिया है और सच कहूं तो यह शानदार लग रहा है। डिजाइन और यहाँ जो कुछ भी है, सच कहूं तो मैं आपको कुछ सेकंड्स के लिए दिखाऊंगा ताकि आप बॉक्स के हर हिस्से की सराहना कर सकें। इस तरफ देखो, यहाँ सबसे पहले सेंटिनेला है और यहाँ हमारे पास एक सीन है। मैं तुम्हें नाम नहीं बताऊंगा और अब भी बताऊंगा कि क्यों। यहाँ हमारे पास एक्समैन फ्रेंचाइजी का नाम है और जाहिर है मार्वल लीजेंड्स सीरीज भी है। ये वे फिगर हैं जिन्हें हैस्ब्रो बनाता है और जाहिर है यहाँ पर यह भी लिखा है कि यह 14 साल से ऊपर वालों के लिए है। यहाँ हमारे पास निर्माता कंपनी का नाम है और चलो इसे घुमा देते हैं ताकि आप अच्छे से देख सको। बॉक्स में जो भी आर्टवर्क शामिल है सच में वह शानदार है। इस तरफ हमारे पास और भी सेंटिनल्स हैं। यहाँ हमारे अच्छे दोस्त गुए पार्दो वुल्वरिन हैं, खासकर स्पेनिश बोलने वालों के लिए। और यहाँ फिर से पूरी सीन दिखाई गई है। सच कहूं तो ये सब बहुत अच्छे से एक दूसरे को पूरा करते हैं। यहाँ पर कुछ बहुत ही अजीब से चिन्ह बने हुए हैं। अगर आपको पता है कि ये क्या है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। यहाँ अभी भी एक्समैन है और इस तरफ हमारे पास इस पूरी सीनोग्राफी का आखिरी हिस्सा है जो सच में कमाल का है। मैं तुम्हें कुछ छोटी छोटी तस्वीरें दिखाऊंगा ताकि तुम इन्हें देख सको। हम ऊपर का हिस्सा भी देखेंगे जो हमेशा काफी उपयोगी होता है। आखिर तक सब कुछ देखने के लिए एक नजर ऊपर भी डाल लेते हैं। और अब मैं तुम्हें तस्वीरें दिखाता हूं ताकि हम सीधे अनबॉक्सिंग पर जा सकें। और हो गया। अब हमने बॉक्स का सारा सामान निकाल लिया है और यही सब कुछ था जो हमारी मेगा पीस में आया था। सबसे पहली और सबसे शानदार चीज है हमारा सेंटिनल। देखो जरा, ये एक ही पीस में आया था लेकिन इसमें कुछ हिस्से हैं जिन्हें बदला जा सकता है। यहां हम इस पहलू को देखेंगे। ये वैसे ही आया था, हाथ और पूरा शरीर पूरी तरह से मूवेबल है और इसके साथ ये सारे एक्सेसरीज भी आए थे। सबसे पहले इसमें 3 सिरों के सेट आते हैं जिनमें से एक पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। देखो जरा, अभी हम इसके बारे में और बात करेंगे विस्तार से। ये मेगा सेंटिनल हेड और यहाँ ट्राई सेंटिनल आया। यहाँ हमने 2 छोटे प्रहरी और इस एक का पूरी तरह से नष्ट हो चुका हाथ भी शामिल किया है जिसके साथ खेला जा सकता है और चेहरा बदला जा सकता है। अब हम इनमें से प्रत्येक भाग के बारे में विस्तार से बात करने जा रहे हैं क्योंकि ये दोनों वस्तुएं भी आई जो स्पष्टतः हमारे संतरी के हाथों से आई। धन्यवाद। और यदि आपको याद हो तो मैंने डार्कबरी चैनल पर सबसे पहले आकार के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए एक विशेष अतिथि को बुलाया था। हमने पहले ही अनबॉक्सिंग कर ली है जहां वेनम पूल का यह टुकड़ा बना था जो इस संग्रह में सबसे बड़े टुकड़ों में से एक था। बाकी सभी लोग जैसे माइल्स मोरालेस जो अपने वेनम रूप में थे, ये ग्वेन स्टेसी जो वेनम के रूप में भी थी और खुद वेनम जो केवल वेनम पुल के आकार तक ही पहुंचता है। यह मार्वल लीजेंड्स के इन टुकड़ों का असली आकार है। देखिए जैसे जैसे ये आकार में बढ़ते हैं, जाहिर है कि ये अपनी सही स्केल में है। ये वेनम पुल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ये सेंटिनल के सामने तो उसके पैरों तक भी नहीं पहुंचता। ये शानदार पीस वाकई में कमाल का है। देखिए बस, ये सिर के बराबर है। और सच कहूं तो यह एक पूरी तरह से प्रभावशाली पीस है। ये और जो गैलेक्टस का आने वाला है, सच में ये किसी भी कलेक्शन को पूरा कर देते हैं। और मैंने अपने दोस्त वेनम को सिर्फ दिखाने और सेंटिनल से तुलना करने के लिए लाया था। और अब मैं पूरा स्पेस खाली करने जा रहा हूं ताकि हम इस पीस के हर डिटेल को देख सकें, इसकी हर पोजीशन, हर पार्ट, हर मूवमेंट और वो सब कुछ जान सकें जो तुम्हें अपने हार्ड रॉक मार्वल लीजेंड्स सेंटिनल के बारे में जानना चाहिए। सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे वो ये है कि नीचे की तरफ मुझे इसे बहुत सावधानी से पकड़ना पड़ता है। बस जरा देखो इसे। पैरों में जो डिटेलिंग है वो पैरों, घुटनों और जांग के ऊपर के हिस्से में है और ये सब लचीले हैं।
सेंटिनल उड़ सकते हैं, इसलिए उनके पैरों में इतनी जबरदस्त डिटेलिंग है। और जैसा कि मैंने कहा, तुम्हें अपनी पीस को बहुत अच्छे से पकड़ना चाहिए। देखो जरा, क्योंकि देखो घुटना बिल्कुल सही तरीके से हिलता है। ये एक काफी आर्टिकुलेटेड फिगर है, लेकिन खुद फिगर के वजन की वजह से तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि जब तुम ऐसा करो तो तुम्हारा पीस गिर ना जाए। इसी तरह याद रखो कि पैरों के बारे में भी यहाँ ये छोटा सा डिटेल भी हिल सकता है, और यहाँ तक कि पैर भी। अगर तुम ध्यान दो तो घुटना पैर से भी ज्यादा संवेदनशील है। लेकिन चलो हम इस पीस को लिटा देते हैं ताकि तुम देख सको, जैसे कि पैरों को भी तुम इस छोटे से मूवमेंट से पोजीशन कर सकते हो, बस इतना ही। ये पीस पूरी तरह से आर्टिकुलेटेड है और इसके रंग की वजह से ये बस कमाल की लगती है। यह नीला मेटालिक रंग जो सेंटिनल्स के पास था, जो मास्टर मोल्ड से आए थे, सच में उन पर शानदार लगता है। वे इस रंग से गुजरते हैं। अगर कहें तो ये थोड़ा सा लाल और बैंगनी के बीच है, और बाकी सब कुछ दोनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ हम दो बहुत ही शानदार डिटेल्स देखने वाले हैं, जो कि हैं इस हिस्से के चारों ओर ये तीर बने हुए हैं, जो ऐसा दिखाते हैं जैसे कि इस पीस को निकाला जा सकता है। लेकिन सच तो ये है कि सेंटिनल के किसी भी हिस्से को हटाया नहीं जा सकता, सिवाय, जैसा कि तुम देख सकते हो, अतिरिक्त पीस में हाथ और सिर के। इसलिए इसमें काफी सावधानी बरतनी चाहिए। और जैसा कि तुमने पैरों के इस छोटे से हिस्से में देखा, इसमें यह सजावटी हिस्सा भी है। ऐसा लगता है कि इसे घुमाया जा सकता है, लेकिन सच में ऐसा मत करना। ये घूमता नहीं है, ये बस इसलिए है ताकि तुम्हारी पीस वहां रखी रहे और पूरी तरह शानदार दिखे। जो चीज सच में हिलती है, जैसा कि मैंने बताया, वह यह हिस्सा है जब तुम पैरों को हिलाते हो। यह हिस्सा हल्के से एडजस्ट होता है। इसी तरह पैर भी सिर्फ इसलिए हिलता है ताकि तुम अपनी फिगर को बेहतर पोजीशन में रख सको। इसी तरह तुम्हें यह ध्यान में रखना चाहिए कि टांगे नहीं खुलती, इसलिए ऐसा करने की कोशिश मत करना। इसके अलावा इसे और नहीं खोला जा सकता। सच तो यह है कि यह फिगर आगे या पीछे हिलाने के लिए ही आर्टिकुलेटेड है। और जैसा कि मैंने कहा, घुटने काफी लचीले हैं, इसलिए बहुत ध्यान रखना, अपनी पीस को अच्छे से सुरक्षित रखना। बाकी सब यहाँ देखो, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ। इस तरफ यहाँ जो भी है, इस मेगा रोबोट की सारी डिटेलिंग। जाहिर है हमें याद रखना चाहिए कि ये एक रोबोट था। किस उद्देश्य से? वान के उद्देश्य से। म्यूटेंट्स को ढूंढना, दो म्यूटेंट्स को ढूंढना। कभी कभी वे उन्हें पकड़ना चाहते थे और कभी कभी सिर्फ उन्हें खत्म करना चाहते थे। तो इनके पास काफी हथियार हैं, काफी ताकत है, और ये काफी मार झेल सकते हैं। इसी वजह से एक सेंटिनल को मारना बिल्कुल ही मुश्किल था। लेकिन ये एक्समैन में असली मुख्य विरोधी या विलेन में से एक है। अगर आप विलेन की श्रेणी में देखें तो इनकी रैंकिंग काफी अच्छी है। सेंटिनल्स एक श्रेणी में ये 1 से 50 के रेंज में आते हैं, कहीं उस जगह के आसपास। 30-40 लगभग उसी के आसपास सेंटिनल्स आते हैं। इस तरफ पीछे की ओर, बस यहाँ घुटनों के हिस्से में जो डिटेल है उसे देखो। यही वो हिस्सा है जहां मैं कह रहा था कि ये मुड़ता है, और यही अधिकतम है जितना तुम्हारी फिगर झुक सकती है। दूसरी तरफ देखो कि यहाँ तक पीछे पूरा मूवमेंट हो रहा है और तुम्हारे पीस को कुछ नहीं होता। बाकी सभी डिटेल्स, जैसा कि मैंने कहा, ये जो कुछ टॉर्क्स, चाबियां या घुमाव जैसे लगते हैं, असल में ये वैसे नहीं है। और पूरा डिटेलिंग किया गया है इस हिस्से के साथ। अंदरूनी ग्रे रंग, फिगर का टोन, और जो भी वायरिंग दिख रही है, जैसे कि यहाँ जांघों के बीच में। यहाँ पीछे की तरफ तुम देख सकते हो कि इसी तरह से पूरा केबलिंग का हिस्सा इस सेंटिनेला से जुड़ा हुआ है। और सच कहूं तो यह शानदार है। मैं तुम्हें एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा ताकि तुम यहाँ डार्को के चैनल पर पैरों की सारी डिटेलिंग देख सको। और अब बहुत ही सावधानी के साथ मैंने सेंटिनेला को इस पोजीशन में रखा है ताकि तुम देख सको कि अब बिना वजन के पैर खोल सकते हैं और अंदर के केबलिंग की डिटेल और बेहतर दिखती है। यहाँ पैरों के इस पूरे हिस्से को बहुत सावधानी से करना होता है, और जाहिर है कि यह इसी स्टॉप तक जाता है। यहाँ सेंटिनेला की बेल्ट के हिस्से में जो चीज है वह जाहिर तौर पर सजावटी है, ताकि सेंटिनेला के अंदर आने वाली इन सब चीजों को ढक सके। सेंटिनेला के लिए यह अंदरूनी हिस्सा है जो सभी सर्किट्स को सुरक्षा देता है, इसलिए इसे इस तरह की सुरक्षा की जरूरत होती है। और सच कहूं तो सेंटिनेला को बनाया जा सकता है। सच में बहुत शांति और धैर्य के साथ देखें, जब तक कि वह पल ना आ जाए जब आप क्रैक की आवाज सुने। वहीं रुक जाओ और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने खोलने की सीमा तक पहुंच गए हो।
यहाँ सेंटिनेला वाकई में बहुत शानदार है। तुम इसे ऐसे रख सकते हो जैसे कि देखो इसकी यहाँ की पसंदीदा जगह में। म्यूटेंट्स को हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए। हमारे पास अपना सेंटिनेला है और सच कहूं तो जैसा मैंने कहा, सेंटिनेला के हर हिस्से को हिलाया जा सकता है। क्यों? इसीलिए कि तुम इस मेगा एक्सेसरी तक पहुंच सको जो इसके हाथों में है यहाँ पर। और यही निर्देश भी कहता है कि इसमें बैटरियों की जरूरत होगी। हमारे सेंटिनेला के साथ हमें बैटरियों की जरूरत क्यों पड़ेगी? आओ इसे बंद करके देखते हैं कि क्या इसके पैर जलते हैं। और यहाँ इस बटन को दबाओ, चेक करो ये आंखों की लाइट्स कैसे जला रहा है। यहाँ अंदर की लाइट्स जल रही हैं। और चलो यहाँ हाथों में भी चेक करते हैं। यह सजावटी हिस्सा है जिसे यहाँ इस तरफ डाला जा सकता है। आओ देखें कौन सा हिस्सा डाला जाता है। यह यहाँ इस तरफ जाता है और इससे वे कभी कभी म्यूटेंट्स को पकड़ पाते हैं या नहीं, जाहिर है। एक्समैन के साथ इनकी काफी सारी रोमांचक कहानियां हैं और ये कई फिल्मों में भी दिखते हैं, खासकर जब वे ट्रेनिंग रूम में होते हैं। वह कमरा जो प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर ने उन्हें ट्रेनिंग के लिए बनाया था। कई बार सेंटिनल्स एक्समैन के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक के रूप में सामने आते हैं, एक्स। लेकिन अब ज्यादा रुके बिना छोड़ो, मैं फिर से सेंटिनल को खड़ा कर देता हूं। और अब हम इस हार्ड की मेगा पीस के ऊपरी हिस्से, सिर के हिस्से और हाथों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे यहाँ डार्कुबुरी चैनल पर। और अब हम सीधे हाथ के हिस्से पर चलते हैं। जरा ध्यान से देखो, सेंटिनल का यहाँ एकमात्र हिस्सा जो हिलता है वह यही है। हाथ में भी पूरी तरह से मूवमेंट है और आप इसे इस तरह से कर सकते हैं कि हाथ को अंदर की ओर घुमा सकें। हर एक उंगली को भी आप अलग अलग हिला सकते हैं स्पष्ट रूप से, यहां तक कि अंगूठे को भी आप उसकी अपनी दिशा में हिला सकते हैं। और बस यही हिस्सा है। मैं अपने हैस्ब्रो के दोस्तों को बताऊंगा कि मुझे ये डिटेल के साथ मिला है। यहाँ पर अतिरिक्त गोंद लगा हुआ था जिसे मुझे धीरे धीरे साफ करना पड़ा, लेकिन पूरी तरह से हटाया नहीं जा सका। इसके अलावा पूरी पीस की पेंटिंग बेहतरीन है। और देखो यहाँ पर भी कलाई का मूवमेंट पूरी तरह से परफेक्ट है, यहाँ तक कि कोहनी का मूवमेंट भी जो ये देता है। और कंधे के हिस्से में जब आप इसे ऊपर उठाते हैं, जाहिर है हाथ को ऊपर उठाने के लिए, तो यह उसी सेंटिनल के अंदरूनी हिस्से की एक और डिटेल दिखा देता है। रंग वही रहने वाले हैं, मैं अब इन पर ज्यादा नहीं रुकूंगा। ये मेटालिक नीला है बनाम ये मेटालिक लाल। और जो भी निर्देश इसमें दिए गए हैं, जैसे कि इस पीस को नीचे की ओर स्लाइड करें। यहाँ पीठ के हिस्से में यही हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं अंदर बैटरियां डाली जाती हैं। सच कहूं तो मुझे इस हिस्से को यहाँ से निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि इसमें कोई ऐसा हुक नहीं है जिसे आसानी से खोला जा सके, बल्कि आपको बस ताकत लगानी पड़ती है। लेकिन आपको पता नहीं चलता कि आप इस हिस्से को तोड़ देंगे या नहीं। तो मैंने नीचे के हिस्से से शुरू किया और जो हिस्सा सेंटिनेला से सबसे ज्यादा मजबूती से जुड़ा हुआ है वह यहाँ बीच का हिस्सा है, ताकि जब आप बाहर की ओर दबाव डालें तो बहुत सावधानी बरतें। और किसी और चीज की जरूरत नहीं है, बस एक पेचकस चाहिए। आप बैटरियां डालते हैं और उसी तरह दबाव डालकर पीठ का यह हिस्सा फिर से अंदर लगा देते हैं। पूरी पीठ में बस यही हिस्सा दिखाई देता है। अब यह हिस्सा पूरी तरह से खुला है और बाकी सब कुछ बिल्कुल सेंटिनेला के अंदर पूरी तरह से ढका हुआ है। दूसरा हिस्सा, दूसरी हाथ बिल्कुल वैसा ही है। जो भी इसमें है वह सब एक जैसा है। फर्क बस इतना है कि आप हाथ को अंदर की ओर घुमा सकते हैं। स्पष्ट रूप से बाहर की ओर इसमें यह स्टॉपर है और उंगलियां इसी स्टॉपर तक जाती हैं। यह बताना जरूरी है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप अपनी पीस को नकल करते हुए खराब कर दें। अब मान लीजिए कि आप कोई प्रक्रिया, कोई लड़ाई या कुछ भी करना चाहते हैं डायोरामा के लिए, ताकि आप अपने पीस का ध्यान रख सकें। इसी तरह लाइट की फंक्शन को भी देखिए। आप इसे ऑन कर सकते हैं और दबाने पर इसका रंग बदलता रहता है। हालांकि अगर आप इसे थोड़ी देर दबाकर रखते हैं तो इसमें एक और छोटा सा इफेक्ट आता है। हमारा सेंटिनेला देखिए, जैसे जैसे ये टिमटिमाता है इसके रंग बदलते रहते हैं। लेकिन एक और बात जिसने मुझे वहां निराश किया वह ये थी कि मुझे उम्मीद थी कि या तो हाथ या पैर जलेंगे। इसी वजह से मैंने इसे बैठी हुई पोजीशन में रखा था, ताकि जब मैं सेंटिनेला को जलाने का जादू दिखाऊं तो लोग देखें या न देखें कि वह जल रहा है, ताकि वे उन हिस्सों की उम्मीद न करें जो जलने नहीं वाले हैं। अभी हम सेंटिनेला के हर एक अतिरिक्त सिर को आजमाते हैं ताकि देखें कि क्या उनमें भी वही इफेक्ट है। और अब मैं तुम्हें टॉर्सो का पूरा विवरण तस्वीरों और वीडियो में यहाँ डार्कुबुरी चैनल पे दिखा रहा हूं। और अब चलिए अंतिम विवरण पर चलते हैं। और अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि इस हिस्से को हटाने में मुझे काफी मशक्कत करनी पड़ी।
हाथ को हटाना इतना मुश्किल नहीं था, बस जब इस दूसरी छोटी हाथ की पीस को लगाते हैं तो वह अब मूव नहीं कर सकती। देखो अब कोई भी उंगली हिल नहीं सकती और ये हिस्सा जहां ये एक्सेसरी लगती थी अब वह भी नहीं लग सकती। अब ये पूरी तरह से डैमेज के कारण बंद हो गया है। इसी तरह ताकि तुम्हें अपने सेंटिनेला का सिर निकालने में डर ना लगे। जो जलता है वह यही हिस्सा है। इसीलिए मैं हर एक सेंटिनेल के अंदर देखता था और सोचता था कि आंखों के इफेक्ट को कैसे बदला जाएगा, क्योंकि इफेक्ट तो इस तरफ है, यही चीज है जो जलती और बुझती है। तो जब भी तुम अपने सेंटिनेला के किसी भी सिर को लगाओगे तो ये बिना किसी परेशानी के कर सकते हो। और जाहिर है जब तुम इसे लगाते हो तो बस दबाव से ही लग जाता है। देखो जरा, और यहाँ हमारा सेंटिनेला पूरी तरह से तबाह हो चुका है। खैर पूरी तरह नहीं, बस हाथ और सिर ही। आओ इस सिर के शानदार डिटेल को देखें, ऊपर से लेकर पूरे चेहरे तक सब कुछ देखो। ये चेहरा अब पूरी तरह से अब तो सच में युद्ध में रहा है। उन्होंने हेलमेट का पिछला हिस्सा हटा दिया है और सच कहूं तो यह कमाल का है। मुझे चारों सेंटिनेला के चेहरे यहां रखने दो ताकि हम एक एक करके उनका विश्लेषण कर सकें। मैं अपने सेंटिनेला को लिटा देता हूं ताकि वह गिर ना जाए। और अब क्या हम आपके साथ डार्कुबरी चैनल पर वापस आ गए हैं और अब आती है वह करोड़ों की कीमत वाला सवाल। इन चारों चेहरों में से कौन सा है जो सेंटिनेला की मूर्ति पर यहां होने का हकदार है? सच कहूं तो मेरे लिए यह सबसे शानदार है। अगर आपकी कोई अलग राय है तो कमेंट्स में बताएं, या अगर आप मेरी तरह ही सोचते हैं तो भी कमेंट्स में जरूर लिखें। सच में मुझे यह सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगी, और सच कहूं तो क्योंकि यह सबसे ज्यादा दमदार है। देखो सबसे पहले यहाँ जो नीले रंग के डिटेल्स हैं, उसके अलावा ये 2 ग्रे रंग के छोटे छोटे बिंदु, साथ ही इसकी नजर और पूरा चेहरा जो पूरी तरह से इस धातु जैसे ग्रे रंग में है, ये पूरी तरह से बेहद प्रभावशाली है। और बस देखो इसे, आंखें और जो कुछ यहाँ है। जो चीज मुझे और भी ज्यादा प्रभावशाली लगी वह ये है कि यहाँ सिर के इस हिस्से को गर्दन से जोड़ने वाली जगह पर भी सर्किट्स जैसे डिटेल्स दिए गए हैं। यहाँ अंदर से साफ दिखता है, उन्होंने ये डिटेल भी डाला है। हालांकि जब सिर को पीस पे लगा दिया जाता है तो आप इसे देख नहीं सकते, लेकिन सच में यह डिटेल कमाल का है। और यहाँ बिना किसी लड़ाई के निशान के, बिना कुछ और, शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मेरे लिए ये वही है जो सेंटिनेला के साथ सबसे अच्छी लगेगी। ये 4 में से पहली है, ताकि आप इन 3 अतिरिक्त के साथ कोई डिटेल न खो दें। आपको मूल रूप से ये दी जाती है। लेकिन अब हम इन दोनों की तुलना करेंगे। जो ओरिजिनल इस तरफ आई थी वह हमने देख ली है। हमने चेक कर लिया है कि इसमें जलने वाली आंखों का डिटेल है। इस हिस्से में चेहरे का पूरा यह भाग आता है। यह सामान्य है, पेंटिंग भी सामान्य है, और इसी तरह इसमें अंदर का हिस्सा भी है जिसमें सर्किट्स की वायरिंग है। यहाँ हमारे सेंटिनेला में इस हिस्से के साथ क्या बदलता है? शुरुआत में ही यहाँ खोपड़ी के ऊपर या सेंटिनेला के सिर के ऊपर का हिस्सा पहले से ही टूटा हुआ है। देखो ये सब कितना बाहर निकला हुआ है। सच में ये सच में धातु की चादर जैसी लगती है जो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, और इसके सर्किट्स दिख रहे हैं। यहाँ उन्होंने ये अतिरिक्त डिटेल डाली है। यहाँ ये सर्कल जो सर्किट के अंदर दिखता है, और सच में ये बहुत ही शानदार है। पीछे की तरफ इसमें लड़ाई के कारण कुछ डेंट्स हैं, और जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया, देखो कि इस तरफ इसमें है। अब देखो ये पीला रंग का केबल और यह लाल रंग का केबल जो इस हिस्से से मेल खाते हैं, उन्हें बिल्कुल वैसा ही रखा गया है। एक ही पोजीशन में, एक ही दिशा में है। और जो बदल गया है वह यह है कि यहाँ हेलमेट के निचले हिस्से को तोड़ दिया गया है। यहाँ पूरी तरह से रंग की कमी दिख रही है। उन्होंने रंग को बदलकर अब सचमुच धातु जैसा कर दिया है, और बाकी अंदर जो भी है उन्होंने सर्किट्स को वैसे ही रखा है। और उनमें से एक जो बिल्कुल बेदाग है वह है यह ट्राई सेंटिनेला, जिसमें सच में 3 है। वह सामान्य वाला जिसे हम सेंटिनेला के रूप में देखने के आदी हैं। यहां मान लीजिए कि अब यह पूरी तरह से एक अटैक सेंटिनेला है, और यह दूसरा भी है जो इसी तरह सिल्वर रंग का है। सच कहूं तो मैं तुम्हें चारों चेहरे यहां आर्कोबरी चैनल पर विस्तार से दिखा दूंगा, ताकि तुम देखने के बाद फैसला कर सको इनमें से कौन सा सेंटिनेला में होने का हकदार है। आओ इन्हें देखते हैं। और जैसे कि हम इस वीडियो के अंत के करीब पहुंच रहे हैं, रिव्यू करने से पहले मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें उन किरदारों के नाम नहीं बताऊंगा जो बॉक्स में आए थे, ताकि तुम यह टोपी जीत सको। जो भी सबसे पहले यूट्यूब पे कमेंट्स में उन सभी के नाम लिखेगा जो मार्वल के बॉक्स में आए थे, ये हैस्ब्रो के लेजेंड्स हमारे सेंटिनेलास के साथ ये टोपी अपने घर तक ले जाएगा। कमेंट्स में लिखो कि यह तुम्हारी हो सकती है, अगर तुम्हारा जवाब सही है तो। और अब अंत में हमारे पास जो 2 पीस हैं उन्हें एनालाइज करने के लिए हमारे पास ये सेंटिनेला है।
पुरुष और महिला, सच कहूं तो मैं हैस्ब्रो से कहूंगा, अगर तुम मुझे इतना घटिया कुछ भेजने वाले हो तो बेहतर है कि मत भेजो। मुझे पता है कि ये अतिरिक्त फिगर है। देखो, इस पीस की आर्टिकुलेशन काफी टाइट है, लेकिन ये हाथ तो बिल्कुल भी नहीं हिलता, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, ये काफी सिंपल है। इनमें कुछ आर्टिकुलेशन पॉइंट्स हैं, लेकिन सच कहूं तो ये बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती। अगर आप इसे अतिरिक्त तौर पर लेना चाहें ना हैस्ब्रो, थोड़ा ध्यान दो। लेकिन सच कहूं तो ये फिगर ज्यादा कुछ खास पेश नहीं करती। सेंटिनल बिल्कुल बेदाग है, 1 से 10 के पैमाने पर। मैं इसे 11, 12 या यहाँ तक कि 20 भी दूंगा, क्योंकि सच में ये जबरदस्त है। चेहरों में भी कमाल का काम किया गया है। पीस बदलने का तरीका देखो। सिर्फ इन छोटे छोटे डिटेल्स की वजह से रेटिंग थोड़ी कम हो सकती है। और याद रखो, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी विजिट करना। हम ट्विटर पर हैं, फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं और टिकटॉक पर भी हैं। जाहिर है हम यूट्यूब और मीडियम पर भी हैं। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर जाओ। नोटिफिकेशन बेल को एक्टिवेट करना ना भूलो। लाइक करो, शेयर करो और खूब सारा प्यार दो। और डार्को की वेबसाइट पर भी जरूर जाना, जहां तुम्हें पीस मिलेंगे। हमारे पास मग, चाबी के छल्ले, थर्मस और ढेर सारे कलेक्टिबल्स भी हैं। यहाँ तक कि स्टिकर और वह किताब भी है जिसमें मैं तुम्हें टिप्स सिखाता हूँ, ताकि तुम अपनी कलेक्शन शुरू या पूरी कर सको। अपनी कलेक्शन के लिए हर जगह जरूर जाओ, खूब सारा प्यार दो और हमें बताओ कि तुम्हें सेंटिनेला कैसा लगा, जो सच में कमाल का है। बहुत शानदार, मुझे तो बहुत पसंद आया। ये डार्कोबुरी म्यूजियम में रखने लायक एक बेहतरीन प्रदर्शनी का पीस है और हमें कमेंट्स भी जरूर दो। अगर तुम चाहते हो कि हम किसी और पीस का अनबॉक्सिंग करें तो हमारे पास तुम्हारी तरफ से काफी सिफारिशें हैं। बहुत सारा प्यार, बहुत स्नेह और बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स मिले हैं। और अगर हमें किसी चीज में सुधार करना है तो वो भी कमेंट्स में बताओ। अब मैं विदा लेता हूं, अब तो आप जानते ही हैं। डार्कोबुरी, पीस आउट। हम जा रहे हैं।